श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्लोक नंबर 8 से पाठ कर रहे हैं। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। 6वां श्लोक 7वें से पाठ किया, 8वें से शुरू किया, तो 6वां श्लोक पढ़ रहे, नहीं 7वां श्लोक। राजेंद्र, परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज हैं, जो चित्त में आया था बोल कि ब्रज व्यापक है, तो यहाँ पे आगे वही मिल गया। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज है, क्यों ब्रज कौन है? ईश्वर है और वो व्यापक हैं, इसलिए हम उन्हीं में पहले से स्थापित हैं, उन्हीं में हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज हैं, और ये और भी शब्द अच्छा लगता है। और जो जो तर्क वितर्क को करते हैं ना, उनके लिए तो सांख्य योग इत्यादि ज्ञानपरक बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रसंग आ रहा है भगवान के साकार स्वरूप का, तो उसमें ये शब्द उचित लगता है, शरणागतों का भय दूर करने वाले ये जो ब्रज हैं, अर्थात शरणागत शब्द। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में। इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण चरण में है। इस प्रकार में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इस अवतार में प्रकार बोल रहा हूं, या तो ऐनक काम नहीं कर रही मेरी, तो या कुछ और बात है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए।
उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि अज्ञान भी भगवान की शक्ति है। तो अज्ञान ही तो संसार की रचना कर देता है। यही भगवान की योग माया है। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का प्रकाश क्या है? भगवान के गुणानुवाद में मन लग जाना, बस हो गया प्रकाश। रतिमति हो जाना, ज्यादा ज्यादा ऊ- ऊंची जो ज्ञान की बातें नहीं, सरल स्थिति ये है, भगवान के गुणानुवाद में मन लग जाना। हनुमान जी का देखिए, भगवान के गुणानुवाद सुनते रहते, सुनाते रहते हैं, या फिर उनकी स्मृति में रहते हैं, या स्वतः ही कहीं एकांत में बैठ के कीर्तन करते रहते हैं। उस स्थिति का हमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत तब समझ में आएगा जब हम ऐसा ऐसे कुछ हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा बहुत हमारे जीवन में आएगा तो धीरे धीरे इन महापुरुषों के गतिमति की कुछ समझ में आएगी हमको। श्री श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। ये है बात। अब फिर उससे जोड़िए कि सुखदेव भगवान क्यों नहीं आ रहे थे गर्भ से बाहर? कि मैं जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मैं पूरे शरीर को अनुभूत करूंगा, अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार के उस स्थिति में आ जाऊंगा, और उसके बाद तो माया ही माया है, लग गई मेरे को माया। तो मैं जन्म तब लूंगा प्रभु अगर मुझे इससे छुड़ा दो तो ठीक है, माया नहीं व्यापेगी। तो जो गर्भ में ज्ञान होता है, सबको होता है, कि वहां सांस नहीं चलती, ये भी ध्यान रखें, वहां सांस नहीं चलती। तो गर्भ में जो ज्ञान होता है, उसके बाद जन्म लिया तो सभी याद रहा, और फिर व्यास जी बोलते रहे, सुखदेव सुखदेव, तो सुखदेव जी तो हाथ में नहीं आए, वो चले गए। ये पिता हैं, ये माता हैं, ये कर्तव्य है, ये है, ये वो है। इस रहस्य को तो वो पहले ही समझ चुके थे। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब स्वप्न है और सब माया का खेल है। और इससे इस बात को समझने के लिए ही हम संसार में धर्म कर्म जो करते हैं, उसी से शुद्धि होती है, उसी से शुद्धि होती है। धर्म
कर्म का एक ही सीधा अर्थ है, जो व्यवहार करें, वो सच्चाई से होना चाहिए, भावना से होना चाहिए, दूसरे के हित के लिए होना चाहिए और उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं, तो शुद्ध हो जाएँगे। यही मंत्र है और कोई मंत्र और जपने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सरल सब कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझ में आ रही है, मैं प्रयास करता हूँ आप तक पहुँचाने की। आशा है आप सबको समझ आएगी। बालक को गर्भ में ज्ञान क्यों था? उसकी स्थिति क्या थी? एक तो वो साँस नहीं लेता और माँ की नाभि से उसकी नाभि जुड़ी रहती है, उसी से उसकी पूर्ति होती रहती है। हम सबकी यही स्थिति थी। तो जो हमारे साधक हैं, ये भजन करते हैं, जो भी कुछ होता है, ये सब योगिक क्रियाएँ स्वतः ही धीरे, धीरे, धीरे उस स्तर पे आने लग जाती हैं। तो छोटे बच्चों की तरह सरल स्वभाव चित्त हो जाए और धीरे-धीरे साधक की क्या गति हो जाएगी? जिससे गर्भ में शिशु स्थित होता है, ऐसी स्थिति में पहुँचेगा तो काम हो गया उसका। क्योंकि उत्पन्न तो उसी स्थिति से हुए ना। ज्ञान प्रत्यक्ष घट रहा है, पर समझाया कैसे जाए? क्योंकि सबकी बुद्धि अपने-अपने दाँव-पेच में अपनी माया की स्थिति में पड़ी हुई है, उसको कोई भी बात बताएँगे, उसको ना जाने उसका क्या से क्या समझ में आ जाए। तो हमको अपनी बुद्धि की चतुराई नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। बड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं। उससे अच्छा हम मूर्ख कहलाएँ, नासमझ कहलाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। हम अपने प्रोफ़ाइल के चक्कर में रहते हैं। तो कैसे होगा? हम बालक बनने की प्रयास तो है ही नहीं हमारा। मैंने सच्चाई को प्राप्त कर लें। हम तो सदा सावधान रहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये बालक का काम तो है नहीं। कुछ गड़बड़ ना हो, सावधान रहते हैं हर जगह, अवेयरनेस बनी रहती है हमारी। तो हमें अगर उस माया के आवरण को हटाना है, य जो जिसमें यहाँ वर्णन है, योग माया से अभिभूत कर रखा है। अगर उस आवरण को हमने हटाना है, तो इस आवरण को मुझे लगता है इसी मार्ग से धीरे-धीरे अपना संसार की प्रक्रियाओं को, कर्मों को, बहुत सारे ये सब जो हमने सँभाल रखे हैं, उनको धीरे-धीरे छोड़ दें और अपना चित्त परमात्मा की गति में लगा दें और सब भूल जाएँ और गर्भ का शिशु होके रह जाएँ।
श्री कृष्ण का प्रकाश, 9वां श्लोक, श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। जीवों में के अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो किसी के प्रकाश से ही चल पा रहे हैं ना, तो वो तो श्री कृष्ण का ही है। वो तो पहले से ही उस वहां खड़ा है जिसको हमने पाना है। पर ऊपर पर्दा है तो अपने आप को कुछ और मान रहा है। सुन रहे हैं आप? ये अब कट गया फोन। जी हाँ जी महाराज महाराज जी सुन सुन रहे रहे हैं। हैं। ठीक है। आ रही है आवाज? जीवों के अंतःकरण करण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। 28वें द्वापर के अंत में। ये द्वापर जो बीत गया, ये 28वां है। तो द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण, तभी ये लीलाएं भगवान ने ब्रज में करी। ये इसी समय हुई थी। श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं। उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे, तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। जय जय राधे श्याम सीताराम। तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त यहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहां श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया, उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर लिया। उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर लिया।
श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन करेगा? यदि संसार ही चाहिए तो भी भागवत जी को श्रवण करना चाहिए। लेकिन भागवत जी संसार पाने के लिए है ही नहीं। यहां हमारा टेस्ट हो जाता है जब कि ब्राह्मणों को विद्या प्राप्त होगी, क्षत्रियों को राज्य मिलेगा और वैश्यों को धन मिलेगा और शूद्रों को स्वस्थता प्राप्त होगी। बस ये आते ही सारा पीछे का ज्ञान भूल जाएगा जो पीछे पढ़ा हमने। क्योंकि हम तो उस आवरण से तो बाहर निकले ही नहीं है। हमें तुरंत इधर इनमें से चुनने लग जाएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। इसलिए मन से तो ब्राह्मण बने, बुद्धि से तो ब्राह्मण बने, शरीर भले ही ब्राह्मण ना हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने भाव से ब्राह्मण बने। मैंने हमारे भीतर अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो, यही ब्राह्मणत्व है। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन ना करेगा? अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होना मैंने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता और परमात्मा में चित्त लग जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूं। उद्धव जी कह रहे हैं ना, परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। अब वो आख्यायिका शाम को पाठ करेंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवा, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।